हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट के मॉडल पेपर के बारे में और सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, जिसके 31 से 60 तक क्वेश्चन आने हैं। ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एमपी टेट के वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना या फिर प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो भाषा सीखने का जो मेन उद्देश्य होता है वो हमेशा होगा अपने मन की बात कह पाना या फिर अपने मन की बात कह पाने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलना, मौखिक या लिखित दोनों ही तरीके से। तो भाषा सीखने का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा अपने मन की बात को कह पाना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार किसका है? स्किनर का, चॉम्स्की का, वाइगॉस्की का या फिर पियाजे का? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वाइगॉस्की का, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनकी जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इसका जो आंसर है वो होगा वाइगॉस्की। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या है? मतलब कि सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा कि बच्चों का जो भाषा का विकास है वो समग्रता से हो? भाषा प्रयोग के विविध अवसर मिलें, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की या फिर शब्दकोश और विश्वकोश के प्रयोग की। तो अभी पहला क्वेश्चन में था भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, जहाँ पे बात भाषा प्रयोग के अवसर से हो जाएगी तो वो ऑप्शन कुछ हद तक सही होता है, मतलब कि 90% तक वो आंसर सही होगा। बस समझना है कि किस बेस पे कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों में ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है या फिर केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। जहाँ पर भी ही, केवल, ये शब्द, मात्र, ये शब्दों का प्रयोग हो तो आप ऑप्शन को एक बार दोबारा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन गलत होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के लिए बाउंड नहीं होती है कोई भी चीज़, और स्पेशली भाषा की बात हो जब तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए होता है? आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है या फिर भाषा सीखने के प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है? तो जो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन है, जैसे वर्ड मीनिंग से अंताक्षरी खेलना, ये सारे जो आयोजन है खेलों के, ये किस लिए कराए जाते हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना। शब्दों के लिए शब्द पूछे जाते हैं एक दूसरे से, टीम बना के बच्चों से। तो ये जो खेल है वो होते हैं बच्चों को भाषा सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाना या स्वाभाविकता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना या फिर भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना? कविता और कहानियों से कल्पनाशीलता बढ़ती है, ये ठीक है, लेकिन सिर्फ कल्पनाशीलता का पोषण होता है, ये गलत है। भाषा सीखने का आकलन करना सिर्फ कविता और कहानियों का उद्देश्य नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। अगला क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? साहित्य के, समाज के, विद्यालय के या फिर परिवार के? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा समाज के। समाज में रह के ही आप भाषा का विकास कर सकते हैं या भाषा को बोल सकते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो है समाज। अगला क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा मतलब ऐसी कक्षा, ऐसी सामान्य कक्षा जिसमें विशेष बच्चे और सामान्य बच्चे दोनों होते हैं, तो वो कक्षा कहलाती है समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है।
तो व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा सीखने की गति में त्वरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करेगा। अगर दोनों की भाषा में विरोध होगा एक दूसरे से, मतलब बच्चे की जो घर की भाषा है और जो विद्यालय की भाषा में अगर विरोध होगा तो वो उसके सीखने में मदद नहीं करेगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, बच्चे को एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिले जहाँ पे वो अपनी भाषा को सुधार कर सकता है या भाषा को वो अर्जित कर सकता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या प्रस्तुत करेगी? मतलब कि एक कक्षा है जहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले, कोई तमिल बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, इस तरीके के बच्चे हैं। तो वो जो कक्षा है वो क्या प्रस्तुत करेगी? अविरोध प्रस्तुत करेगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगी, या फिर जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। यानी कि अलग अलग भाषाएं जो हैं वो कक्षा को एक भाषिक परिवेश देंगी और एक दूसरे की बात को, एक दूसरे के भाषा के विचार को समझने में सहायता करेगी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग है। यहाँ पे मातृभाषा से मतलब है कि उनकी क्षेत्रीय भाषा। मान लो माता पिता में एक बंगाली बोल रहा है और दूसरा हिंदी बोल रहा है, तो जो उनके घर का भाषिक परिवेश होगा उसमें बच्चे का भाषा विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कुछ बोलेगा और दूसरा कुछ। तो एक जो समृद्ध भाषिक परिवेश होता है बच्चे को, वो नहीं मिल पाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार में बच्चों के बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवार से आए बच्चों के बोलना सीखने की गति धीमी होती है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, या फिर सभी बच्चों के बोलना सीखने की गति एक समान होती है? तो सभी बच्चों के सीखने की दर अलग अलग होती है। इसका जो आंसर है वो होगा कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए बच्चों को, तब वो भाषा सरलता से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, हर चीज़ के अधिक से अधिक बच्चे को जब अवसर प्राप्त होंगे तो उसका भाषाई परिवेश, समृद्ध भाषाई परिवेश अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मौखिक कार्य करवाने पर, गृहकार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षाकार के अवलोकन पर, या फिर पोर्टफोलियो के अवलोकन पे? तो आकलन किसका करना है? भाषा संबंधी क्रमिक विकास का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मौखिक कार्य करवाने पर। अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगी? शब्दकोश देखना सिखाएंगी? बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। ये नहीं कि उनको डिक्शनरी दे देंगे लाके, तो ये तो होगा नहीं। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी? ये भी नहीं होगा। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, या फिर पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ, यानी कि ये भी डिक्शनरी होगी तो ये भी यूज़ नहीं करेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा पाठ के संदर्भ में बच्चों से अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे।
नेक्स्ट 46 से 54 तक जो क्वेश्चन है वो आपके इस गद्यांश से रिलेटेड है। ये एक वार्तालाप है जो माँ और रमेश के बीच में है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो पहले इसको एक बार आप लोग देख लें। माँ जो है वो रमेश से बोल रही है कि मीना क्यों रो रही है। तो रमेश बोलता है कि मैंने उसको चांटा मार दिया क्योंकि वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? ये माँ बोल रही है रमेश से। तो रमेश बोलता है कि माँ पढ़ूँगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम ही तो यही कहती थी। तो माँ बोलती है कि हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल करते थे। फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सिर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसा रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए, ऐसा माँ बोलती है रमेश से। तो रमेश बोलता है कि अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, मुझे पढ़ने दो। और वो रटने बैठ जाता है कि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट है कि माँ बोलती है रमेश से, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यहीं हुआ था और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पे पढ़ना और खेलने के समय पे खेलना अच्छा होता है। बहुत आसान से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, मीना और रमेश परस्पर आपस में क्या है? भाई बहन है, सहपाठी है, रिश्तेदार है या फिर मित्र? तो इसका जो आंसर है वो है भाई बहन। रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की? क्योंकि वह उसको क्या नहीं करने दे रही थी? पढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? खेलकूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। तो कक्षा में अव्वल या प्रथम आने के लिए शुरू से नियमित पढ़ाई करना जरूरी है। यह भी कोई पढ़ने का समय है। इस प्रश्न का क्या आशय है, मतलब कि उसकी माँ क्या कहना चाह रही है इस एक वर्ड से, या इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है। यह पढ़ने का ही कोई समय है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। तो इसका जो आंसर है, यह समय पढ़ने का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द शेष से भिन्न है उसको छांटना है। प्रथम, फर्स्ट, अव्वल या फिर परीक्षा? तो इसका जो आंसर है वो होगा परीक्षा, क्योंकि प्रथम, फर्स्ट और अव्वल इन तीनों का सेंस एक ही है। सिर्फ परीक्षा, एग्जाम, इसका अर्थ अलग है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त हुआ है? लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रमी या फिर रट्टू तोता? तो इसका जो आंसर है वो होगा रट्टू तोता। अगला क्वेश्चन है, पर तुम का भाव क्या है? पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो पर तुम का जो भाव है वो है पर तुमने रटना ही सीखा। ये इस गद्यांश में ही है, जब उसकी माँ उससे बोलती है कि हाँ कहती थी पर तुम। इसके आगे का है ये। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, दिल्ली, फतेहपुर, आगरा? तो इसका जो आंसर है वो होगा अमरकोट। नेक्स्ट है, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। तोता रटंत, पास आना, सिर पर आना या फिर अव्वल आना? तो बहुत निकट आने के लिए जो मुहावरा होगा वो होगा सिर पर आना। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक काव्यांश दिया गया है जिसके 5 क्वेश्चन है 55 से लेकर 60 तक। तो वो आपको बताना है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं। बाहर से हरे भरे, भीतर गाँव मगर गहरे हैं, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। ये एक काव्यांश है जिसका अर्थ निकाल के आपको नीचे क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? इसके ऑप्शन है, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घावों के कारण या फिर साधन सुविधाओं के अभाव के कारण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंधन और बेबसी के कारण। अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है घाव के हरे भरे होने का, गूंगा बहरा होने की, साधन सुविधाओं की, कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। तो इसका जो आंसर है वो होगा, जो कवि है वो कुछ ना कह पाने की व्यवस्था की बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रीते शब्द में भाव है परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का या फिर अपनेपन का? तो रीते शब्द का जो अर्थ है वो है खालीपन का, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि ख्वाबों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि जो है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट है, डेहड़ी का अर्थ है देहरी, दरवाज़ा, चौखट या फिर घर। तो इसका जो आंसर है वो होगा देहरी। भीतर के घावों से तात्पर्य है घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट या फिर शारीरिक क्षति। तो इसका जो आंसर है वो है हृदय की पीड़ा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, जो एमपी टेट के से ही रिलेटेड है। एमपी टेट का पूरा मॉडल पेपर है, 150 क्वेश्चन है। इसका जो पहला वाला वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगा। जिस वीडियो में हमने सीटीपी डिस्कस की थी उसका लिंक, और इस वीडियो में हमने आज हिंदी डिस्कस की है और नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें।